Good morning to all of you. Today we will discuss the topic digital arrest. Digital arrest refer to the type of the cybercrime where scammer impersonate law enforcement official to extort the money from the victim by threatening them with arrest. आजकल आपने न्यूज में इस टर्म के बारे में बहुत सुना होगा। देखते हैं ये क्या है। देखो बेटा, क्या होता है अंडर द डिजिटल अरेस्ट, डिफरेंट जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो अपने आप को बताते हैं कि हम डिफरेंट भाई गवर्नमेंट की एजेंसी से बात, कैसे सीबीआई है, ईडी से है। अब ये किसी भी पर्सन को कॉल करते हैं, ये पहले क्या करते हैं, कांटेक्ट को इनिशिएट करते हैं। अब ये बेटा, ये जो कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि भाई ऑनलाइन कॉलिंग शुरू कर दिया, व्हाट्सएप या स्काइपी, कोई दूसरा भी प्लेटफॉर्म होता है, तो इससे भाई कांटेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं किसी पर्सन ए से अब इन्होंने कांटेक्ट शुरू किया। अब ये खुद को अपना क्या बताएंगे कि हम भाई डिफरेंट भाई ऑफिसर से, हम ऑफिसर हैं डिफरेंट एजेंसी में, सीबीआई, ईडी, कम्युनिकेशन शुरू हुआ। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा ना, जब कभी भी ऐसा होता है ना कि हम सीबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं तो सामने वाला डर जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी। अब पर्सन क्या होता है भाई, वीडियो कॉल है। अच्छा, यहाँ जो सामने जब कोई स्कैमर जो अपने आप को ऑफिसर बता रहा है, तो ये लोग पूरा प्रॉपर मतलब ड्रेसअप होते हैं, पीछे या पीछे एकदम ऑफिस मतलब की सेटअप होता है, सब कुछ आपको लगेगा एकदम हाँ ये तो भाई किसी गवर्नमेंट एजेंसी से ही कोई कॉल आया होगा, है ना। तो अब ये पर्सन डर जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये इस पे चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं, फॉल्स चार्जेस लगाते हैं कि आपने ये क्राइम किया है, आपने ये लॉ ब्रेक करा है, हम आपके पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाता है। तो जो भी पर्सन होता है ना, वो पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाती, फिर धमकी देना शुरू हो जाते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको हम जेल में डाल देंगे, आपको इतने साल की सजा हो जाएगी। अब सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये तो आपको भी पता है ना कि ये तो भाई मतलब कि जब कोई डराता है, धमकाता है इस तरीके से, तो भाई सामने वाला पैनिक हो जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड होता था। अगर आपने एक मूवी देखी होगी ना, याद आ रहा है, स्पेशल 26 मूवी आई थी, ठीक है, वैसा वो ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ पे बस ऑनलाइन मतलब कि सब शुरू हो रहा है। फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे जब ये अब पूरा एक समझ लो माहौल जैसा बन रहा है, डर का एक माहौल है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन ए है, ये पैनिक हो चुका है। अब ये पैनिक हो गया है, तो अब ये परेशान है। तो अब इससे कहा जाता है कि ठीक है, हम अब ये जितने भी स्कैमर्स हैं, अब ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप हमें इतना पेमेंट कर दो, 50 लाख, 1 करोड़, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्योंकि इनके पास देखो सारी इंफॉर्मेशन होती है, इनको सब पता होता है कि कौन पर्सन कहाँ पर है, कितना मतलब कि ये अर्न कर रहा है, ये सब पूरा पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आप ये भी तो समझो ना, कोई किसी कॉमन पर्सन है, उसको कोई मतलब कैसे क्यों कॉल करेगा। जैसे कोई सपोज कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई सब्जी बेच रहा है, उसको तो कोई कॉल करेगा नहीं। इस तरह ये बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन है या जो बड़े बड़े पर्सन जो अर्निंग कर रहे हैं, इनको ये कॉल करते हैं, ठीक है, ताकि ये इतना पैसा दे सके, 50 लाख, 1 करोड़। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, ट्रांसफर कर देता है पर्सन। पर्सन भाई ये समझता है कि हम इतना भाई पैनिक क्यों ले, या मतलब कि हम भाई इन्वेस्टिगेशन में क्यों फंसे, चलो हम पेमेंट कर देते, तो पेमेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, हम मतलब कि आरबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं या किसी दूसरी एजेंसी का नाम बता दिया, तो डाटा भी मतलब कि ये लोग ले लेते हैं। अब आदमी तो पैनिक में है, तो जिससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन अपना डाटा भी दे देता है। तो ये जो आजकल जो एक पर्टिकुलर जो क्राइम है, साइबर क्राइम, ये बहुत मतलब कि प्रमोट हो रहा है। रिसेंटली क्या है, रिपोर्ट मतलब की आई है, जिसमें ये मतलब कि पब्लिश किया गया कि इंडियन लॉस 120 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड इन द जनवरी से लेकर अप्रैल 2024। यानी आप समझो बेटा, यानी 120 करोड़ तक का लॉस हो चुका है। अब ये आप इस पिक्चर को कैलकुलेट करो, ये जो पर्टिकुलर फिगर है, ये वो केसेस हैं जो मतलब कि रजिस्टर हुए हैं। अब बेटा ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे, तो हमें इससे बचना है। ओके। अच्छा, ये जितने भी कॉल्स आती है ना, ये मतलब कि ये समझो कि ये दूसरे कंट्री से आ रहा है, जैसे कि म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, ये बाहर से आ रहा है। अब इसमें बेटा कैसे होता है, देखो ये भी समझते हैं।
क्या करते हैं कि जैसे कि इंडियंस को यहाँ पर मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी के मतलब कि ले जाते हैं कि चलो भाई आपको हम यहाँ पर ले जाएँगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, इनको ले जाते हैं। अब इनको यहाँ से फिर से ये लोग ट्रैप में फँस जाते हैं, वहाँ पे लोग फिर कॉलिंग करवाते हैं ऐसे स्कैमर्स बनकर और ये लोग ऐसे क्राइम में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ये कहा है देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्कैम्स व्हिच रिसेंटली इट इज नाउअडेज इज मोस्ट कॉमन डिजिटल अरेस्ट ट्रेडिंग स्कैम इन्वेस्टमेंट स्कैम रोमांस एंड द डेटिंग स्कैम। तो ये आजकल के जो स्कैम हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग स्कैम मतलब कि लोगों को बताया कि आप हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इस ऐसी स्कीम्स में करो, आपको बहुत मतलब कि प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट स्कैम भी है, जहाँ पर मतलब कि दो मल्टीपल मतलब कि इंटरेस्ट फॉर्म में जैसे कि आपको 100% बेनिफिट होगा, आपको 150% बेनिफिट होगा। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी हैं। रोमांस एंड डेटिंग स्कैम आपने देखा होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। वी विल नॉट टेक द नेम इन बट यू नो वेरी वेल, जहाँ पे क्या होता है लोग अपने पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। अब धीरे धीरे बेटा क्या होता है फिर अब बातचीत बढ़ती है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब किसी ने मांगा कि भाई सपोज कोई पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी, अब कहा कि भाई हमें हमारे पेरेंट्स बीमार हैं, हमें 2 लाख 3 लाख रुपए दे दो। आदमी समझता है कि चलो अच्छा दे दिया जाए, तो भाई ट्रांसफर कर देता है। जैसे अमाउंट ट्रांसफर हुआ, देखा कि प्रोफाइल डिलीट कर दी। तो दीज आर द रिसेंटली जो स्कैम्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, तो हमें इससे बचना है। ये बात ध्यान रखना, खास तौर से डिजिटल अरेस्ट से। इसको बचने का आप समझो कि कभी भी आपसे कभी ऐसे कोई ऑनलाइन मोड पे या जैसे कि वेब जैसे कि व्हाट्सएप है या स्काइप या किसी दूसरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर ऐसा कोई कॉल आता है, तो आप कभी भी इसको भाई पिकअप ना करिए, कभी आप इंटरटेन ना करिए। आप इस चीज़ को सिंपल सा समझो, अगर सपोज आपने कुछ गलत किया है, तो आप समझो ना कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आपके घर आएगा या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आपके घर आएगा। ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऑफिशियल कभी ऑनलाइन ऐसे वीडियो कॉल करके आपको नहीं बताता कि ना कि आपने ये क्राइम किया। और बेटा पहली बात तो आपको खुद सोचना है ना कि आपने ऐसा क्या क्राइम किया है कि इतने बड़े मतलब कि एजेंसी से भाई कॉल आ रहा है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बचना है ऐसे क्राइम से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप हमेशा अवेयर रहिए इन सब स्कैम से, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कभी कोई डाउट है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं SPMIS एकेडमी में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।